बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्या है? लाइट। टॉपिक है तुम्हारा, चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा? लाइट। अब बात करते हैं लाइट होता क्या बेटा। लाइट होता क्या है? आप देख रहे हो जितने भी आप अभी जिस रूम में बैठे हो वहां पे लाइट है। यस ठीक सर। है? फोटो खींचते हो, फोटो क्लिक करते हो ना, यस तो भी लाइट आता है। यस अगर अंधेरे रूम में जाना है और लाइट नहीं है तो क्या लोगे? टॉर्च की लाइट है। अगर टॉर्च भी नहीं है तो क्या करोगे? कैंडल भी नहीं है तो क्या करोगे? माचिस। जैसे तेल डाल दिए उसमें बत्ती डाल दिए वो भी लाइट है तुम्हारा। ठीक है ना? तो आप देखो, और अगर पूरी दुनिया को लाइट देने वाला कौन है? सन। बेटा सन। सन क्या कहते हैं उसको? सन कहते हैं। सन से ही पूरी लाइट चारों तरफ, ये जो है ये सन जो है पूरी लाइट फैलाता है। तो लाइट नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, हमें कुछ नहीं देगा। अगर रात में मान लो कि तुम सोए हो बेड पे और लाइट कट जाए और ना टॉर्च है ना मोबाइल है तो तुम देख पाओगे? अगर कहीं से लाइट नहीं आती है तो अंधेरे में चुपचाप सोए रह जाओगे, बाथरूम जाने में डर लगेगा। हाँ, तो अंधेरा है और उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन है? अब बात आती है जो मैंने बताया सोर्स ऑफ लाइट। हमने अभी जो बात की आपसे सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स क्या है? कैंडल है, बल्ब है, लैंप है, सन है। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें जो चीज आपको दिख रही है जिससे लाइट आ रहा है वो सारी चीजें क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। हाँ, सोर्स ऑफ लाइट है उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब लाइट की कुछ पिक्यूलियर चीज है। हाँ, लाइट का क्या पिक्यूलियर चीज है ये हम बताएंगे बेटा आपको। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। आपसे पूछा जा सकता है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट पेपर में। तो पहला आते हैं, चलते देखते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है। ये आपसे पूछा जा सकता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या पूछा जा सकता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइट क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है, कैसे एनर्जी हम इसको देखेंगे। आप आइए देखते हैं। अगर कोई प्लांट है तो प्लांट में क्या होता है तुम्हारा? लीफ होता है। लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का अगर फंक्शन हम देखते हैं तो लाइट एनर्जी को क्या करता है? ये एब्सॉर्ब करता है। तो याद रखेंगे आप, कभी पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल तो आप लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी तो कर दिया, ठीक है, क्लोरोफिल के द्वारा। अब आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, वाटर कहां से लिया? सॉइल से। इनको मिलाकर करके क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी, CO2, H2O मिलाकर के एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है प्लांट में, जिससे ये क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फूड। इसीलिए प्लांट का जो न्यूट्रिशनल है, न्यूट्रिशन टाइप है क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। क्या है? ऑटोट्रॉपिक। और वो बनाते क्या है? स्टार्च। इस स्टार्च में क्या स्टोर रहता है? याद रहे। अब देखो, तुमने लिया लाइट एनर्जी, बना क्या दिया? तो दैट मींस एनर्जी क्या हो रहा है? ये ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म। तो यही एनर्जी है। इट इज ये भी एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। दूसरा कहते हैं लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो मेक अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मेक अस टू सी द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज देखनी है, कोई भी चीज देखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? लाइट की जरूरत होगी। क्या करना होगा? लाइट की जरूरत होगी। लाइट नहीं है तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तीसरा आते हैं, अब आप तीसरा देखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। आप देखिए ये सीधी पाइप ली गई है और बेंडेड पाइप ली गई है। जब सीधी आई, यहाँ पे कैंडल रख दिया, सीधी पाइप में कैंडल को यहाँ पे और आंख यहाँ रख लो तो आप देखोगे कि लाइट आता हुआ फील होगा तुम्हें। आंख पे सीधे सीधे आपको प्रतिबिंब बनेगा। किसका? कैंडल का। किसका? कैंडल का। लेकिन यहाँ कैंडल रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है तुम्हारा? कैंडल रखा हुआ है। तो ये कैंडल का लाइट वहां पहुंच ही नहीं रहा है। कहाँ पे? आंखों पे।
मतलब आ भी रही है तो रुक रुक के आ रही होगी। हाँ, तो इससे पता चलता है कि जो लाइट ट्रेवल्स हो रहा है इन द स्ट्रेट लाइन। तीसरा, अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स तो होता है लेकिन एट व्हाट स्पीड? एट व्हाट स्पीड? तो ये आपको डेटा आप जब तक रहेंगे इस दुनिया में इसको याद रखेंगे। 3 into 10 की पावर 8। अगर 3 into 10 की पावर 8 हम करें तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इतना है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइट कितनी फास्ट आ रही है। आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बहुत से बहुत 20 मीटर प्रति सेकंड, या प्लेन उड़ा लोगे कितना? 700। यही हो सकती है ना? लेकिन ये देख लो कितना हो गया तुम्हारा। अगर किलोमीटर में बदलेंगे हम तो ये 3 हटा दोगे तो 1 2 3 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। एक सेकंड में कितना कर रहा है? 3 लाख किलोमीटर। पूरा ब्रह्मांड निकल जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, 3 into 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। क्या है ये? 3 into 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर पर सेकंड क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी का यूनिट है। वेलोसिटी का क्या है? यूनिट है। आप याद रखेंगे। कोई पूछ दिया कि बेटा बताओ 16 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ये क्या है? तो बोलोगे सर ये आपका वेलोसिटी गिवन है। हाँ, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 16 है और यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं 2 भाग में। वन इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकंड इज द क्वांटिटी पार्ट। एक क्वांटिटी होता है, एक यूनिट होता है। एक क्वांटिटी, एक यूनिट। क्वांटिटी किसमें लेते हैं? न्यूमेरिकल पार्ट में, और यूनिट किसमें लेते हैं? इस वाले में, ऐसा यूनिट लेते हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लाइट का डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसे चेंज किया जाता है तो तुम क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी डायरेक्शन, यहाँ से लाइट आ रही है, वहां कुछ है, वहां से टकरा के यहाँ, फिर यहाँ से टकरा के वहां, फिर वहां से टकरा के यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे दे दिया तो ये क्या होगा तुम्हारा? ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हाँ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे 90 डिग्री मैंने बना दिया एक लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेज। इस रे को हम कहते हैं नॉर्मल रेज। इसको हम कहेंगे नॉर्मल रेज कहेंगे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। अब यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट होता है। यहाँ से क्या है? एक रेज आ रही है। भाई लाइट है तो क्या होगा तुम्हारा? लाइट होगा तो लाइट से क्या निकलेगा? अगर सोर्स है तो लाइट भी निकलेगा तुम्हारा। तो लाइट आ रही है तुम्हारी, लाइट यहाँ पे आएगी, और लाइट आएगी तो किसके साथ ये बनेगी तुम्हारी एंगल? नॉर्मल रे। और इसको ये जो रे आ रही है इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बीच में बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो एंगल बिटवीन नॉर्मल रेज एंड इंसिडेंट रेज, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आ जाइए इधर, यहाँ से टकरा करके फिर क्या कर दिया? बेंड हो गया लाइट। क्या हो गया? बेंड। हाँ, तो अब यहाँ से क्या हो गया? इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, और नॉर्मल रेज के साथ फिर पुनः क्या होगा तुम्हारा? एक एंगल बनाएगा, उसको हम कहेंगे R से कहेंगे, और R को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए मैंने एक क्या बनाया है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 45। ठीक है, अगर ये 40 होगा तो ये 40, ये 60 होगा तो 60। ठीक है, और ये टोटल कितना है? 90। अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 30। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 30 और 60। अगर ये 45 है तो ये 45, ये भी 45, ये 45, ये भी 45। अगर ये 45, ये मान लो 15 है, 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। 75। 90 में से 15 क्या कितना होगा? 75। तो पहला लॉ निकल के आ रहा है तुम्हारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला निकल के आ रहा है कि एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो अगर लैंग्वेज में लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए पहला। और दूसरा क्या है, ऑल रेज लाई इन द सेम प्लेन। रेज कौन कौन सा है, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। कितना रेज है, 3, इंसिडेंस रेज, नॉर्मल रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। और तीनों ये क्या है, एक ही प्लेन में। क्या है, एक ही प्लेन में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप बताओ यहाँ पे ये कितना प्लेन है, 2 प्लेन है। एक ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया। अगर यहाँ खींच दिए तो 3 प्लेन हो गया। 3 प्लेन। तो इससे याद रखेंगे यहाँ पे एक ही प्लेन पे बना रहा हूँ, सारा चीज किधर पे है, इसी प्लेन में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से कर लेंगे घर पे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत होगी अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।